नोट, ये कतई इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना। तो फर्स्ट वाला 2x⁴ प्लस 4x�3 प्लस 2x+1, तो ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, ये आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया हुआ है। इसमें सॉल्यूशन में ये आपको दिया हुआ है 2x⁴ 4x³ 2x1। तो अगर मैं यहाँ पे आपको पूछूं वेरिएबल क्या है, तो आप क्या बोलोगे? वेरिएबल x है, बढ़िया। और वेरिएबल की पावर क्या है? तो आपको दिख रहा है कि वेरिएबल x है और x की पावर 4 है, तो वेरिएबल x आ जाएगा और पावर 4 आ जाएगा। इतना समझा है? इस टर्म में 2x⁴ में वेरिएबल क्या है? आप बोलोगे सर वेरिएबल x है और पावर क्या है? तो x की पावर क्या है? 4 है, तो पावर 4 आ जाएगी। उम्मीद आपको ये समझा है। यहाँ पर 4x⁵, तो अगर मैं यहाँ से आपको पूछूं कि वेरिएबल क्या है, तो आप बोलोगे सर वेरिएबल x है और पावर क्या है? x की पावर क्या है? 3 है, तो यहाँ पर पावर क्या आ जाएगी? 3। उम्मीद आपको ये समझा है। तो यहाँ पर वेरिएबल x है और पावर 3 है। उम्मीद आपको ये समझा है। अभी 2x, अगर मैं यहाँ पर आपको पूछूं वेरिएबल क्या है, तो आप बोलोगे सर वेरिएबल x है, बढ़िया। तो यहाँ पर वेरिएबल x है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि पावर क्या है, तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है x की कोई पावर नहीं है, तो जब x की कोई पावर नहीं रहती है ना, तो वहाँ पे पावर 1 रहता है। तो यहाँ पर x के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब x के ऊपर क्या है? 1 है, तो x की पावर क्या है? 1 है। उम्मीद आपको ये समझा है ना? x के ऊपर कुछ नहीं लिखा मतलब क्या है? 1 है उधर, तो x की पावर क्या आ गई? 1। तो इसके पावर पे कुछ नहीं लिखा मतलब इसके पावर पे क्या है? 1 है, तो x की पावर क्या आ गई? x की पावर 1 आ गई। उम्मीद आपको ये समझा है ना? अभी आपको दिख रहा है ये 1 कांस्टेंट नंबर है ना? 1 कांस्टेंट है। तो अगर मैं अभी आपसे इसका वेरिएबल पूछूं तो क्या है? आप बोलोगे सर वेरिएबल है ही नहीं है, बढ़िया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पावर क्या है, तो आप बोलोगे सर इसकी पावर तो दिख ही नहीं रही है, ना ही वेरिएबल है ना ही पावर दिख रहा है। बट आप ये 1 को लिख सकते हो, है ना? ध्यान से देखना, आप ये 1 को लिख सकते हो, बट आप ये 1 को लिख सकते हो 1 इंटू x⁻⁴, क्योंकि अपने को पता है कि एनीथिंग रेज टू जीरो, एनीथिंग रेज टू जीरो, है ना? एनीथिंग रेज टू जीरो क्या होता है? 1 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एनीथिंग रेज टू जीरो 1 आ जाएगा, तो ये 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। तो आप जो कांस्टेंट है ना, आप उसको हमेशा ऐसे लिख सकते हो। अगर कांस्टेंट 5 है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 5x⁻⁴, ऐसे। उम्मीद आपको ये समझा है। तो आप 1 को क्या लिख सकते हो? आप 1 को लिख सकते हो 1 इंटू x⁻⁴। तो अभी अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि वेरिएबल क्या है, आप बोलोगे सर वेरिएबल x है और पावर क्या है? पावर 0 है। तो आपको याद यहाँ पर ये रखना है कि जो कांस्टेंट नंबर है उसका जो पावर होता है वो 0 होता है। तो मैंने आप लोग के लिए नोट भी लिख दिया है कि कांस्टेंट की पावर 0 होती है। कमॉन, कांस्टेंट की पावर 0 होती है। कमॉन, कांस्टेंट की पावर 0 होती है। कांस्टेंट की पावर 0 होती है। कांस्टेंट की पावर 0 होती है। तो जो आपका कांस्टेंट नंबर है उसकी जो पावर होती है वो 0 होती है ना? बाकी जो टर्म रहेंगे उनका पावर आपको दिख जाएगा। जैसे आपको इस टर्म का पावर दिख रहा है, क्या है? पावर 4 है। इस टर्म का पावर क्या है? 3 है। इस टर्म का पावर क्या है? पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या? पावर 1 है। तो इस टर्म का पावर क्या? 1 है। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट में ना ही आपको वेरिएबल दिख रहा है ना ही आपको पावर दिख रहा है ना? वेरिएबल रहेगा तो पावर रहेगा। बट आप ये कांस्टेंट नंबर को हमेशा आप लिख सकते हो 1 इंटू x⁻⁴। तो कांस्टेंट की पावर क्या रहेगी? कांस्टेंट की पावर हमेशा 0 रहेगी। तो आपको याद रखना है कांस्टेंट की पावर 0 होती है। कम ऑन, कांस्टेंट की पावर 0 होती है। कांस्टेंट की पावर 0 होती है। कांस्टेंट की पावर 0 होती है। कांस्टेंट की पावर 0 होती है, ऐसे। उम्मीद आपको थोड़ा बहुत समझाइए। तो नोट में सेकंड वाला क्या? 4x² प्लस 5 प्लस 9x माइनस 7x⁻⁶। तो अभी यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि 4x², इसमें वेरिएबल क्या है? x है, बढ़िया। अभी आप जल्दी जल्दी बता दोगे? जल्दी जल्दी बताओ। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं इसका वेरिएबल क्या, आप बोलोगे वेरिएबल x है। पावर क्या है? x की पावर क्या दिख रही है? 2 दिख रही है। यहाँ पे आपको कांस्टेंट दिख रहा है। कांस्टेंट की पावर 0 होती है। कांस्टेंट की पावर 0 होती है, तो इसकी पावर क्या है? 0 है। और यहाँ पर सब वेरिएबल x में दिख रहा है, तो इसका वेरिएबल भी x हो जाएगा, है ना? क्योंकि आप फिर 5 को लिख सकते हो 5 इंटू x⁻⁴, ऐसे, है ना? जो वेरिएबल रहेगा वैसे लिखना। उम्मीद आपको ये समझा है। यहाँ पर वेरिएबल क्या? x है और पावर क्या है? आपको दिख रहा है x की कोई पावर नहीं दिख रही है। x की कोई पावर नहीं दिख रही मतलब क्या? पावर 1 है, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? इसकी पावर 1 आ जाएगी। 7x⁻⁶, यहाँ पे वेरिएबल क्या? वेरिएबल x है और पावर क्या दिख रही है? आपको पावर 6 दिख रही है। उम्मीद आपको ये पावर का खेल समझा है ना? जो दिक्कत आएगा वो आपको यहाँ एक कांस्टेंट में आएगा और इसमें आएगा। तो आपको याद रखना है जो कांस्टेंट नंबर होता है उसकी पावर 0 होती है और ये x⁻⁴ ऊपर कुछ नहीं लिखा मतलब ऊपर 1 है। उम्मीद आपको समझ आई है ना? अगर आपको ये समझ में आया तो आगे का जो चैप्टर है वो आपको एकदम अद्भुत समझ में आएगा।
ठीक है, क्योंकि सब पावर का ही खेल है इसमें, पॉलिनोमियल में सब पावर का खेल है। आपको एक बार पावर देखने आ गया, आप मचाते हुए चलोगे इसमें। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप बेझिझक पूछ सकते हो, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1, तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 में जो आपको टाइप 1 पढ़ना है, चेक इट इज पॉलिनोमियल और नॉट, है ना, वो आपको बोलेंगे चेक करो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो टाइप 1 में आपको चेक करना है इट इज पॉलिनोमियल और नॉट, है ना, आपको सिर्फ चेक करना है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पॉलिनोमियल चेक करने के लिए हम लोग स्लोगन बोलते हैं ना, हर चीज के लिए स्लोगन स्टेप बना के रखा हुआ है, बस आप स्लोगन स्टेप बोलते जाओ और मचाते जाओ जिंदगी में। तो टाइप 1 क्या है? टाइप 1 क्या है? चेक इट इज पॉलिनोमियल और नॉट, आपको चेक करना है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो उसके लिए जो स्लोगन है, स्लोगन क्या है? हम लोग बोलते हैं फॉर पॉली, है ना, पॉली, पॉलिनोमियल को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पॉली। तो स्लोगन क्या है? फॉर पॉली पावर शुड बी होल नंबर, कम ऑन, फॉर पॉली पावर शुड बी होल नंबर, फॉर पॉली पावर शुड बी होल नंबर, फॉर पॉली पावर शुड बी होल नंबर, फॉर पॉली पावर शुड बी होल नंबर। तो पॉलिनोमियल के लिए जो आपका पावर रहना चाहिए वो किसमें रहना चाहिए? होल नंबर रहना चाहिए। अगर आपका पावर होल नंबर में है तो वो आपका पॉलिनोमियल होगा, अगर आपका पावर होल नंबर में नहीं है तो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे? फॉर पॉली पावर शुड बी होल नंबर, फॉर पॉली पावर शुड बी होल नंबर, फॉर पॉली पावर शुड बी होल नंबर। तो पॉलिनोमियल का जो आपका पावर रहना चाहिए वो होल नंबर रहना चाहिए। अगर आपका पावर होल नंबर में है तो वो आपका पॉलिनोमियल होगा, अगर आपका पावर होल नंबर में नहीं है तो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। उम्मीद आपको समझाइए। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है कि पॉलिनोमियल में सब वेरिएबल ऊपर रहता है ना, जैसे अपन ने जनरल फॉर्म भी देखा था। तो जनरल फॉर्म में जब अपन ने देखा था तो वहां पर अपन ने देखा था कि पॉलिनोमियल में जो सब वेरिएबल था, है ना, x⁻⁴, x⁻², x⁻³ ये सब जो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल था ना वो सब ऊपर था। तो आपको याद रखना है जब आप पॉलिनोमियल चेक कर रहे हो ना तो वहां पर वेरिएबल सब कुछ ऊपर रहना चाहिए। उम्मीद आपको ये समझा है। तो पॉलिनोमियल चेक करने के लिए पहला क्या बोलोगे? स्लोगन फॉर पॉली पावर शुड बी होल नंबर, फॉर पॉली पावर शुड बी होल नंबर। तो पॉलिनोमियल के लिए पावर होल नंबर रहना चाहिए। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि पॉलिनोमियल में सब वेरिएबल ऊपर रहता है, ये समझा? जैसे एग्जांपल के लिए 1/x², तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वेरिएबल नीचे है ना, तो आपको ये वेरिएबल को ऊपर लाना पड़ेगा, ये x² को ऊपर लाना पड़ेगा। उम्मीद आपको समझा ये, है ना, 1/x² है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नीचे वेरिएबल है। तो जैसे ही आपको नीचे वेरिएबल दिखा, आप क्या बोलोगे? नीचे वेरिएबल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आप क्या करोगे? ये आपको ये x² को ऊपर लाना पड़ेगा। तो अगर ये x² ऊपर आएगा ना तो ये माइनस में हो जाएगा, है ना, जब आप इसको ऊपर लेके आओगे ना तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या x⁻² है, तो जब ये ऊपर में आएगा तो ये क्या होगा? x⁻², है ना, जब वो नीचे से ऊपर आएगा तो वो माइनस में हो जाता है पावर। अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ऐसे। तो जब ये x² को आप ऊपर लेके आओगे तो ये हो जाएगा x⁻²। उम्मीद आपको ये समझा है। सेकंड वाला 1/y³, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है वेरिएबल नीचे है, तो जैसे आपको वेरिएबल नीचे दिखा आप क्या बोलोगे? वेरिएबल नीचे है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आपको ये y³ को ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो जब ये y³ ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? y⁻³ है ना, क्योंकि नीचे प्लस है, +3 है, ऊपर आके क्या होगा? y⁻³ तो ये हो जाएगा y⁻³ उम्मीद आपको ये समझा है। अभी थर्ड वाला 1/x, तो दिखा आपको यहाँ पे वेरिएबल नीचे है, तो जैसे आपको वेरिएबल नीचे दिखा आप क्या चिल्लाओगे? वेरिएबल नीचे है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आपको ये x को ऊपर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x की पावर कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है। तो जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? x⁻⁻1। उम्मीद आपको ये समझा है। तो जब ये x ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x⁻⁻1, है ना, क्योंकि नीचे अगर कुछ नहीं लिखा मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है x⁻1 ऐसे। तो जब ये ऊपर आएगा तो क्या होगा? x⁻1। उम्मीद है आपको ये समझा है। उसी तरीके से फोर्थ वाला 1/y, तो आपको दिख रहा है वेरिएबल नीचे है, तो जैसे आपको नीचे वेरिएबल दिखा आप क्या चलोगे? नीचे वेरिएबल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आपको ये y को ऊपर लाना पड़ेगा। तो जैसे ये y ऊपर आएगा ये क्या हो जाएगा? y⁻1, है ना, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं लिखी मतलब क्या? इसकी पावर 1 है। उम्मीद आपको ये समझा है ना, ये कहते हैं इंपॉर्टेंट, सब में यूज होगा ये। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है, अगर आप नीचे का टर्म ऊपर लेके आओगे जो उसकी पावर रहेगी, अगर वो प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, ऐसे। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है कि रूट्स इन टर्म्स ऑफ पावर, है ना, जो रूट वाले नंबर होते हैं आप उनको पावर में कैसे लिखोगे? जैसे आपने बहुत सारे रूट वाले नंबर पढ़े हैं ना, स्क्वायर रूट पढ़ा है, क्यूब रूट पढ़ा है, फोर्थ रूट पढ़ा है, फिफ्थ रूट पढ़ा है, सिक्स रूट पढ़ा है
है ना? ऐसे बहुत सारे रूट वाले नंबर पढ़े। अभी अपने को ये सीखना है कि जो रूट वाले नंबर है ना, उनको हम लोग पावर फॉर्म में कैसे लिखते हैं ना, पावर में कैसे लिखते हैं। जैसे आपको समझेगा, जैसे यहाँ पे पहला वाला आपको दिख रहा है कि क्यूब रूट ऑफ एक्स, इसको पढ़ते क्या है? क्यूब रूट है ना, 3 है, तो क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो अगर आपको इसको पावर में लिखना है तो कैसे लिखोगे? यहाँ पर क्या है? क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट है, तो ये पावर में कैसे आएगा? ये पावर में क्या आएगा? एक्स रेस टू 1/3, है ना, क्यूब रूट है इसलिए 1/3 आ जाएगा। तो जब आप इसको पावर में लिखो, ये कैसे आएगा? ये आएगा एक्स रेस टू 1/3 ऐसे। उम्मीद है आपको ये समझा थोड़ा बहुत, है ना, क्योंकि क्यूब रूट है, तो जब ये पावर में आएगा ये कैसे आएगा? 1/3 करके। उम्मीद है आपको समझा है ये। सेकंड वाला फोर्थ रूट ऑफ एक्स, है ना, इधर 4 लिखा मतलब क्या है? फोर्थ रूट ऑफ एक्स है, इसको पावर में कैसे लिखेंगे? एक्स रेज टू 1/4। ये समझा आपको? तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्स रेज टू 1/4, है ना, पावर में 1/4 आ जाएगा। थर्ड वाला रूट एक्स, या फिर आप इसको पढ़ते हो स्क्वायर रूट एक्स, है ना, यहाँ पर रूट के अंदर कुछ नहीं लिखा मतलब क्या है? 2 है ना, हम इसको बोलते हैं रूट की टोपी। रूट की टोपी पे कुछ नहीं लिखा मतलब क्या है? 2 है, तो ये क्या है? स्क्वायर रूट है। तो आप इसको पावर में कैसे लिखोगे? पावर में क्या आएगा? ये पावर में आएगा एक्स रेज टू 1/2, है ना, क्योंकि ये क्या है? स्क्वायर रूट है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है मतलब क्या है? 2 है, तो अगर आप इसको पावर में लिखो कैसे आएगा? एक्स रेज टू 1/2। उम्मीद आपको ये समझा है। तो अगर आप इसको पावर में लिखो, ये क्या आएगा? एक्स रेज टू 1/2। फोर्थ वाला स्क्वायर रूट ऑफ वाई, तो आप इसको पावर में कैसे लिखोगे? पावर में कैसे आएगा? y रेस टू 1/2, है ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो क्या आएगा? y रेस टू 1/2, तो ये आ जाएगा y रेस टू 1/2। उम्मीद आपको ये दिख रहा होगा, उम्मीद आपको ये समझा है। तो अगर आपको चेक करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप स्लोगन क्या बोलोगे? फॉर पॉली पावर शुड बी होल नंबर, फॉर पॉली पावर शुड बी होल नंबर, फॉर पॉली पावर शुड बी होल नंबर। तो पॉलिनोमियल के लिए पावर होल नंबर में रहना चाहिए। अगर आपका पावर होल नंबर में है तो वो पॉलिनोमियल होगा, अगर आपका पावर होल नंबर में नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि पॉलिनोमियल में जो सब वेरिएबल रहता है वो ऊपर रहता है, ठीक है? तो मैंने आपको सिखा दिया कि अगर वेरिएबल नीचे है तो उसको ऊपर कैसे लेके जाते हैं। और आपको याद रखना है जो रूट वाला टर्म होता है ना, उसको पावर में कैसे लिखते हैं। अगर क्यूब रूट है तो पावर में क्या आ जाएगा? 1/3। फोर्थ रूट है तो पावर में क्या आ जाएगा? 1/4। स्क्वायर रूट है तो पावर में क्या आएगा? 1/2। ऐसे। उम्मीद है आपको ये समझा है ना? ये सब कतई इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने में। उम्मीद है मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पा रहा हूँ और आप समझ पा रहे हो उसको। मैथ्स को समझोगे तो ही आप मचा पाओगे, मैथ्स को अगर आप समझोगे नहीं तो आप मचा नहीं पाओगे, आपको ये एकदम बोरियत लगेगा और दिन प्रतिदिन आपको ये तकलीफ देगा। और मैथ्स बहुत प्यारी चीज है भाई, एक बार आप इसको समझो तो सही, आप समझोगे आप मचाओगे, ठीक है? उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझा है।